भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया और गोकुल में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। अब मनाने के पश्चात वहाँ पर जिस काल में जन्म हुआ था, उस दिन से सुबह से लेकर के 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिनों तक जन्मोत्सव मनाते रहे। तो इसके पश्चात 8-10 दिन बाद अथवा 15 दिन के बाद नंद बाबा ने जो वार्षिक कर होता है, राजा को वार्षिक कर दिया जाता है, वो कर देने के लिए गए वहाँ पर। मतलब नंदगांव से पहले गोकुल से मथुरा के लिए गए। तो कहते हैं जिस काल में नंद बाबा ने सभी से कर लिया, क्योंकि गांव के वो मुखिया थे, इसलिए सारे छोटे छोटे व्यापारियों से आटा ग्वालों से दूध दही लिया, घृत लिया और एकत्रित करके गाड़ियों के ऊपर छकड़ा, गाड़ियों के ऊपर दूध दही घृत आदि को संग्रह करके रख करके मथुरा नगरी ले गए। अब वहाँ पर कहते जो गोकुल था, उस गोकुल की रक्षा का भाग किसी योग्य व्यक्ति के ऊपर सौंप कर चले गए कि मेरी अनुपस्थिति में तुम इसकी रक्षा करना, देखभाल करना, यदि कोई समस्या जाए, कोई झगड़ा आ दिया जाए तो तुम सुलझा लेना। ये इसका तात्पर्य होता है कि मेरी अनुपस्थिति में तुम ये कार्य कर सकते हो, झगड़ा को शांत करवा सकते हो, यदि हुआ तो, यदि नहीं हुआ तो कोई समस्या भी नहीं है। इस प्रकार से नंद बाबा कहीं गोपों को साथ ले करके गाड़ियों पर दूध दही घृत आदि को लेकर के मथुरा नगरी में कंस को कर लेने के लिए गए और वहाँ पर जाकर के कंस ने उनका स्वागत सत्कार करवाया। और इसके पश्चात किसी स्थान पर जो अतिथिशाला होती है वहाँ पर पहले उनको ठहरा दिया। इसके पश्चात कर दे दिया। कर देने के पश्चात 1-2 दिन 3-4 दिन जो भी है मथुरा में नंद बाबा रुके। तो वसुदेव जी को मालूम पड़ा कि नंद बाबा कर देने के लिए आए हैं और कर दे भी दिया, कर दे भी दिया। इसके पश्चात वसुदेव जी अपने घर से नंद बाबा के पास में मिलने के लिए आए और अपने पुत्रों के विषय में जानकारी उनको मात्र कहते हैं एक पुत्र का तो ज्ञान था, मतलब रोहिणी के घर में रोहिणी से मेरा ही पुत्र पैदा हुआ। कृष्ण भगवान के विषय में थोड़ा संशय था, अथवा आकाशवाणी को सुनकर के पक्का हुआ है कि मेरे पुत्र था, क्योंकि माया ने मोहित कर दिया था। तो कहते हैं वसुदेवे उपहासते है भ्रातरम नंदमागतम ज्ञात्वा दत्ते करम राखे यहूतदवहमोचनम। वसुदेव ने सुना कि नंद बाबा गोकुल नगरी से राजा को कर देने के लिए आए और कर भी दे दिया। ऐसी सुनकर के नंद बाबा से मिलने के लिए, क्योंकि नंद बाबा को वसुदेव जी अपना छोटा भाई मानते थे, भ्राता मानते थे, तो नंद बाबा से मिलने के लिए आए। तो जब नंद बाबा से मिलने आए तो दोनों ने स्वागत सत्कार किया। नंद बाबा ने भी उनको गले लगाया और वसुदेव जी ने भी उनको गले लगाया और सांत्वना दी। दृष्ट्या भ्रातः प्रवैषः इदानीम् अपजस्यते प्रजाः सायानुगतस्य प्रजायते समपद्यते। वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा से कि हे नंद बाबा, हे भाई, हे भ्राता, आप वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे और आपको प्रजा की आशा समाप्त हो गई थी। अब जिसकी आयु 80 वर्ष की हो जाए, उस काल में संतान उसकी होगी तो आशा नहीं रहती उस काल में। जैसे सतयुग में तो 1000 वर्ष के बाद भी पुत्र पैदा होते थे, 2000 के बाद, 10,000 के बाद, 2000 के बाद। राजाओं के, सामान्य प्रजाओं की इतनी आयु नहीं होती थी, क्योंकि सामान्य प्रजा की आयु मात्र 1000 वर्ष के आसपास होती थी। किंतु राजाओं की जो आयु होती थी, ऋषियों की जो आयु होती है, कहीं 10,000 की किसी की आयु है, किसी की 20,000 की आयु है, किसी की 5,000 की आयु है। उसमें तो उनको कभी कभी जल्दी पुत्र पैदा हो जाते थे, कभी कभी बहुत देरों के बाद। जैसे देवयानी शर्मिष्ठा को लेकर के वर्णन किया, 1000 वर्ष के बाद तो विवाह ही हुआ था। जिसका 1000 वर्ष के बाद विवाह हो, उसकी आयु कितनी लंबी होगी। इसके पर इस प्रकार से
तो कहते हैं यहाँ पर तुमको वृद्धावस्था की प्राप्ति हो गई थी, फिर भी पुत्र की आशा की थी, किंतु भगवान की कृपा से पुण्य कर्मों के प्रभाव से तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हो गया। बहुत ही अच्छी, मेरे को प्रसन्नता हुई। इस प्रकार से वसुदेव जी ने नंद बाबा को कहा। तो इसके पश्चात कहते हैं, आगे वर्णन करते हैं, और वर्णन करने के पश्चात नंद बाबा भी कहते हैं कि हे वसुदेव जी, आपके विषय में सुनकर के मेरे को बड़ा कष्ट होता है। न तुम्हारे पुत्रों को जो 8 पुत्र हुए थे, मतलब 7 पुत्र हुए थे, 6 तो कंस ने मार दिए, छठा जो पुत्र था वो पक्षांतर हो गया, स्थानांतर हो गया, गर्भ गिर गया। और जो 8वीं कन्या हुई थी वो भी कंस ने छोड़ी नहीं, वो भी कैसी अदृश्य हो गई। कंस ने उसको मारा, किंतु मारने से पहले कोई अदृश्य हो गई। बड़े कष्ट की बात है। इसलिए जो भी किसी को प्राणी को सुख अथवा दुख प्राप्त होता है तो पूर्व जन्मों के द्वारा ही होता है। हमने ऐसे पूर्व कर्म किए होंगे तभी हमको इस प्रकार से शत्रु और मित्र मिले। अच्छे कर्म किए थे तो हमको मित्र आदि अच्छे मिले, हमने खराब कर्म किए तो हमारे जो मित्र आदि दुष्ट मिल गए। तो इस प्रकार से तो सांत्वना दी, दोनों ने एक दूसरे को सांत्वना दी। नंद बाबा कहते हैं, अहो ते देवी के पुत्र कंसेन भयतो हता, एकः वसिष्ठा भद्रा कन्या सापी दिवंगता। तो देवकी की जो जितने भी पुत्र हुए थे कंस ने मार दिए, और एक जो छोटी कन्या थी वो भी दिवलोक को चली गई, अदृश्य हो गई, क्योंकि अष्टभुजा वाली थी। वो तो अष्टभुजा वाली होकर के एक साथ नहीं रह सकती, घर में नहीं रह सकती, किसी पहाड़ों में रह सकती। तो अष्टभुजा वाली जितनी भी देवियाँ हैं वो सारी पहाड़ों पर रहती हैं। समतल पे बहुत ही कम जगह है जहाँ पर समतल पे देवी रहती है, लेकिन जितनी भी देवियों के मंदिर आपने देखे होंगे प्राय करके वो पहाड़ों के ऊपर ही निवास करते हैं। मालूम नहीं कौन क्या होगा अथवा क्या विशेषता उनकी नहीं होगी, अथवा एक कारण हो सकता है, एक कारण ये हो सकता है क्योंकि उनकी जो पिता है प्रकृति है वो पहाड़ी है। अर्थात जो अष्टभुजा वाली देवी जिससे उत्पन्न हुई है वो पहाड़ से उत्पन्न हुई है, अर्थात हिमालय राज से उत्पन्न हुई, और हिमालय राज पहाड़ कहलाते हैं, पर्वत कहलाते हैं। इसलिए उसने भी निवास अपने लिए निवास स्थान पहाड़ी बनाया। तो समतल में कम है, शक्तिपीठ जितने भी हैं प्राय करके समतल में कम ही होती है, कम है। ज़्यादातर तो हिमालय, ज़्यादातर पहाड़ी पर है, बहुत ही कम ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर शक्तिपीठ समतल पर होगी, नहीं तो ज़्यादातर तो कैसे पर्वत क्षेत्र पर हैं। तो विंध्यवासिनी भी पर्वत क्षेत्र पर, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर भी, यहाँ पर ये जो शक्तिपीठ है कहाँ पर है, अर्बुदाचल पर्वत के ऊपर। तो वही पर्वत के ऊपर आपने देखा होगा शक्तिपीठ अर्बुदाचल पर्वत नज़दीक में है यहाँ पर, जिसको माट टाऊ बोलते हैं। तो वहाँ पर है अर्बुद नाम का वो पर्वत, अर्बुद नाम के नाग लेके आया था, इसलिए अर्बुदाचल नाम का पर्वत है, उसमें अर्बुदा देवी शक्तिपीठ है। तो वो भी है। पुष्करणी है, अर्थात पुष्कर में गायत्री माता है। इस प्रकार से कोई पहाड़ के ऊपर है गायत्री माता भी। तो इस प्रकार से संतना दी। इसके बाद नंद बाबा से वसुदेव जी कहने लगे, हे नंद बाबा, नंद जी, करहु वही वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टः वयं च वः नेहास्तेयं बहुकितं संति उत्पादस्य गोपते। हे नंद जी, आपने राजा को कर दे दिया, वो कुछ दिन रह भी लिया, अब आपको यहाँ पर मथुरा नगरी में नहीं रहना चाहिए ज़्यादा दिनों तक। क्यों नहीं रहना चाहिए कि गोकुल में उपद्रव चालू हो गए, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि जानकार तो थे, एक तो मेरा पुत्र भी है, दूसरा मैं छोड़ करके भी आ गया हूँ। इस दृष्टि से उन्होंने सोच लिया, कंस ने और देवी ने ही बता दिया, अगर पुत्री ने ही बता दिया तो तुम्हारे मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है। तो कंस ने उसी दिन सुन करके मित्रगणों से मिल करके कंस ने अपने जो मंत्री आदि थे उनसे मिल करके कहते हैं जिस दिन कन्या उत्पन्न होती है उसी दिन के बच्चों को कहते, उससे पहले 10 दिनों के बच्चों को, तो 10 दिनों के बच्चों को पहले को मारने का आदेश दे दिया था सारे राक्षसों को मिल करके पूतना आदि को लेकर के।
इसलिए हे नंद जी, आप यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक मत रहिए। गोकुल में उत्पात हो रहे होंगे, मतलब गोकुल में उत्पात चालू होने वाले हैं, ऐसा संकेत दे देंगे। ऐसा मेरे को आवाज़ होता है कि गोकुल में बड़ा संकट आने वाला है। जैसे ही सुना कि गोकुल में संकट आने वाला है तो नंद बाबा तो नहीं रुके। उनको जानते थे कि वो वसुदेव जी हैं, कभी झूठ नहीं बोलते और इनकी वाणी प्राय करके सत्य होती है। अब जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, मस्करी में भी मजाक में भी झूठ नहीं बोलता, उसकी विशेषता उसमें एक विशेषता हो जाती है कि जो जैसा बोलेगा वह व्यक्ति वैसा ही परमात्मा के द्वारा फलीभूत हो जाएगा। इसलिए ये वाणी में भी मजाक में भी झूठ नहीं बोलते। जब भी ऋषियों ने श्राप दिया है, ऋषियों ने किसी को भी श्राप दिया तो उन्होंने पहले ही संकल्प किया कि मैंने मजाक में भी किसी के साथ झूठ, मस्करी में भी झूठ नहीं बोला। ऐसे प्रत्यक्ष तो झूठ बोले नहीं कि तुम मजाक में भी झूठ नहीं बोला तो मैं तुमको श्राप देता हूँ इत्यादि। जिस किसी ने अपराध किया है तो उनको कहते हैं पहले मस्करी में भी मजाक में झूठ नहीं बोला, इसलिए मेरी वाणी विफल नहीं हो सकती, ऐसा बोल करके श्राप दे रही है। इसलिए उन ऋषियों की वाणी सत्य होती थी। तो इसी प्रकार से इनको शंका हो गई। फिर नंद बाबा नहीं रुके वहाँ पर और इसके पश्चात सीधे ही गोकुल आ गए अपने भाई बंधुओं को साथ ले करके, जो भी उनके साथ में थे। तो कहते हैं अब रास्ते में चल रहे थे, गोकुल से मथुरा से गोकुल जा रहे थे, तो मार्ग में चिंतन करते हुए जा रहे थे। शंका हो गई वसुदेव जी झूठ नहीं होते हो सकते, कहीं खतरा वहाँ पैदा हो गया, खतरा तो नहीं आ गया। तो ऐसा चिंतन करते करते गोकुल में पहुँचे तो रास्ते में उनको इस प्रकार का दर्शन दिखे। अब यहाँ की बात को नहीं छोड़ते, तो यहाँ कहते आगे की बात को लेते हैं। अब कंस ने जो जब सुना बालिका के मुखारबिंद से कि तुमको मारने वाला कहीं पैदा हो गया, तो कंस ने वहाँ से जाकर के जेल से जाकर के अपने सबक लेने गया और मंत्रणा की, और मंत्रणा करके पूतना को बुलाया जो उसको हित करने में लगी रहती थी। तो पूतना को बुलाकर कहा कि हे पूतना, तो आज से 10 दिन पहले के जो जितने भी बालक हों जन्म लिया हो, आज के दिन से लेकर के 10 दिन के पूर्व के जितने भी बालक हों अथवा 15 दिन के जो भी बालक हैं, उन सारे बालकों को तुम मार दो, खा जाओ, मार दो। इस प्रकार से आज्ञा दे दी। अब है जो पूतना थी आकाश मार्ग में भी चलती थी, पाताल में भी चलती थी, स्थल में तो चलती है, स्थल में तो हर प्राणी चलते हैं, किंतु आकाश मार्ग में सारे प्राणी नहीं चलते। पक्षी आकाश मार्ग में चलते हैं। मनुष्यों में ये शक्ति कम होती है, मनुष्यों में शक्ति तो प्राणायाम के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो राक्षसों में भी जो शक्ति आती है आकाश मार्ग की, तो उनके पास वो विद्या रहती है। गंधर्वों के पास में, राक्षसों के पास में, यक्षों के पास में और देवताओं के पास में वो एक मंत्र विशेष रहता है। उस मंत्र विशेष को पढ़ करके अध्ययन करके आकाश में उड़ जाते हैं, अथवा दूसरी प्रक्रिया है कि प्राणायाम को सिद्ध करके आकाश में उड़ जाते हैं। इनके पास में आकाश में होने की शक्ति थी, तो आकाश में भी चलती थी और जल के भीतर, थल के भीतर दोनों प्रकार से चलती थी। जैसे दुर्योधन है, दुर्योधन जब हार गया था तो थल में नहीं बैठा, तो जल के भीतर जाकर छुपकर बैठा। अब जल के भीतर जो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बैठा तो मर ही जाएगा, है क्या नहीं? थोड़े हम तो 5 मिनट भी जल के भीतर नहीं रह सकते, 1 मिनट मुश्किल से रह सकते हैं। इसके बाद रहे तो राम नाम सत्य होने वाली है, क्योंकि प्राण जीते नहीं हैं हमने। अब उसके पास में एक विद्या थी, किसके पास? दुर्योधन के पास में जल के भीतर स्थित रहने की विद्या थी। वही विद्या द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर महाराज को सिखाई थी, और वो भी जानते थे ये विद्या को। तो विद्या के माध्यम से व्यक्ति जल के भीतर, थल के भीतर तो रहती है, जल के भीतर भी रहने की कला आ जाती है। इस प्रकार से पूतना कहते हैं कंस से प्रेरित होकर के आकाश मार्ग से आती गोकुल में आ गई, तो गोकुल में यत्र तत्र घूमने लगी। कहते हैं वो पूतना सुंदर लक्ष्मी के जैसा रूप बना करके, ऐसे नहीं विकराल हो, क्योंकि पूतना का शरीर विकराल था, राक्षसी थी, विकराल शरीर था। किंतु जब भी गोकुल में गई तब उसने सौंदर्य की खान जो कामदेव है, ऐसे कामदेव के सदृश अथवा माता लक्ष्मी के सदृश उसने रूप बनाया।
अब जो माता लक्ष्मी के जैसा रूप बनाएगी उस स्त्री को देख करके हर स्त्रियाँ कुछ संशय नहीं करेंगी। सौंदर्य को देख करके शंका नहीं हो सकती कि खराब वाली हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। तो ऐसी उस लक्ष्मी रूप है पूतना को देख करके कोई भी स्त्रियाँ उसको रोकती नहीं थी। तो जिस किसी घर में जाती थी उस किसी के घर में जाकर के देखती थी इसका बालक अभी पैदा हुआ है तो अपने स्तन का दूध पिला देते थे। अब स्तन का दूध, स्तन में जो दूध है वो तो विषैला नहीं था, किंतु वो अपने स्तनों में विष लगा देती थी। तो विष लगा करके जैसे लगा लेती थी, कुछ कुछ ऐसे विष होते हैं जिसको स्पर्श करते मुख में जाते ही वो अपना कार्य छोड़ देते हैं, प्रभाव डाल देते हैं, तुरंत ही मर जाते हैं। जैसे अरे होम्योपैथिक की दवाई होती है वो तो मात्र दूध ही डाली जाती है, जिब्बा में दूध डाल लो उससे वो कार्य हो जाता है। अन्न तो गोली खाई जाती है, औषधियों में जड़ी बूटी खाई जाती है, किंतु जो होम्योपैथिक दवाई में रस ही खाया जाता है तो रस वो क्या जहर ही है, उस औषधि का वो जहर ही है। कोई जहर फायदे करने वाला है, कोई जहर है हानि पहुँचाने वाला है। उसी प्रकार से पूतना भी क्या करती थी, ऐसे सर्प का अथवा किसी औषधि का जहर अपने स्तनों पर लगा देती। तब वह बच्चे के गोष्ठ से जैसी लगा उसी समय वो गोष्ठ के माध्यम से स्पर्श होते मात्र, जिब्बा के स्पर्श होते मात्र ही उसके प्राण निकल जाते थे। तो बहुत से बालकों को उसने मार दिया। मारने के पश्चात जहाँ जहाँ बालक मरते थे वहाँ पर वो व्यक्ति उनकी माता दुखी हो जाते थे, किंतु माताओं को ये शंका नहीं हो पाती थी कि हमारा बालक मरा तो कैसे मरा, क्योंकि ये जानकारी नहीं हो पाई, मारने वाला कोई है नहीं। जब वो पूतना किसी घर में जाती थी, कभी वो काम करने के लिए बाहर गई, दूध लगाने के लिए बाहर गई, या तो कुछ ऐसे वार्तालाप वाली करने कुछ काल में चली जाती थी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी नंद बाबा के घर में भी गई। विचिन्वति शिशुं यदृच्छयानन्दगृहे सदन्तकं बालं प्रतिच्छन्न निजोतेजसं तदस्साकल्पेतिनिमिवाम्बीदितं पशि। तो यहाँ पर सूत जी शौनकादि ऋषि कहते हैं और राजा परीक्षित को सुखदेव जी उन्हें सुनाते हैं। यह जो पूतना थी वो कैसे थी, बालिकाओं को बालकों के लिए गृह थी, काल थी। जैसे यदि जो पैदा होते हैं तो बालक उनके लिए वो जो बालकों के लिए रोग पैदा करने वाले गृह कहलाते हैं। 6 महीने तक अथवा साल भर तक अथवा 6 वर्ष तक वो चलते हैं। उस काल में स्कंद की जो पत्नी है देवसेना, उसकी पूजा करना पड़ती है। तो उसकी पूजा करने से बालकों के ऊपर रोग नहीं आता। तो उसका विधान वर्णन आता है कि जो माताएं के 6 वर्ष तक के बालक हैं उन बालकों को आरोग्य प्रदान करने के लिए स्कंद की पत्नी देवसेना उसकी पूजा करना पड़ती है। तो वह बालकों के पास में आने वाला जो रोग है रोग को निवृत्त कर देती है। तो ये कैसी थी, बालकों के लिए भय थी। अब भय के द्वारा व्यक्ति बालक पीड़ित हो जाता है, दुखी हो जाता है। जैसे हमारे राशि के ऊपर कोई भी ग्रह जाता है, शुभ वाला ग्रह अथवा अशुभ वाला ग्रह, तो शुभ वाले से हमको धन संपत्ति सुख आदि प्राप्त होगी, अशुभ वाला ग्रह आ गया तो दुख कष्ट आदि की प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से बालक के ऊपर एक ग्रह आ जाते थे, रोग आदि रोग के रूप में आते थे, इसलिए बालक कभी दुखी हो जाते थे, कभी कभी मर भी जाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण को उसने देखा, नंद बाबा के घर में चली गई। वहाँ पर जो उसके काल थे, तो पूतना का जो काल था उस काल को उन्होंने देखा। भगवान विष्णु रूप जो कृष्ण हैं वह कृष्ण भगवान अपने तेज को छुपाए हुए थे। वो तेज को छुपा करके किसी पालकी के ऊपर सोए हुए थे। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया कि जैसे अग्नि कहाँ पर राख के भीतर छुपी रहती है, जो अग्नि है ना राख के भीतर छुपी रहती है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने तेज को छुपा कर रखा। इसके पश्चात वह उसने देखा, पूतना ने देखा कि बालक है पलंग के ऊपर सोया हुआ है, बालक पलना के ऊपर सोया हुआ है। ऐसे उसको देख करके उसके पास चली गई। अब कहते हैं उसको अन्य स्त्री में क्यों नहीं रोका, पूतना को रोका क्यों नहीं? पूतना को इसलिए नहीं रोका, पूतना इतनी सुंदर रूप बनाकर गई थी लक्ष्मी की जैसे, सारी स्त्रियाँ उसके रूप को देखकर मोहित हो गई।
मानो ये कोई साधारण स्थिति नहीं है, साक्षात स्वर्ग की कोई देवी अथवा पार्वती अथवा लक्ष्मी कोई ही मेरे पुत्र को देखने के लिए आई है। वैकुंठ लोक से लक्ष्मी ही मेरे बालक को देखने के लिए आई है। इतना सुंदर रूप उसने बनाया था। तो कहते हैं ऐसे रूप को देख करके किसी भी स्त्री ने उसको अपने घर के अंदर आने से रोका ही नहीं। और जहाँ पर बालक सोया हुआ था वहीं पर पहुँच गई हो और उसको उठा भी लिया। यहाँ पर कहते हैं विबुध्यतां बालकमालिका गृहं चराचरात्महास निवेदितेक्षणः अनन्त्यमारोप्यते अपम् अन्तिकम् अनन्त्यमारोप्यते अंकिमन्तिकम् यतोरगं सुप्तिमबुद्धिरच्युति। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसे पूतना को देखा, तो पूतना को देख करके भगवान श्री कृष्ण आंखों को बंद कर दिया। अब इसमें कोई कभी लोग यानी भावार्थ निकालते क्यों इस प्रकार से भगवान ने यानी आंखों को बंद क्यों किया, तो भगवान ही जाने, है कि नहीं। हो सकता है उसको उसके रूप को पसंद नहीं आई, एक कपट भेज करके आई, सीधे भेज करके आती, तो मैं हो सकता है इसकी देख करके आंखों को बंद नहीं करता। जो भी है कहते भगवान श्री कृष्ण को देख करके जो भगवान उस काल में सोए हुए थे, थोड़े आंख बंद किए हुए थे, ऐसे भगवान को पूतना ने क्या कर लिया, अपनी गोद में उठा लिया। पर गोद में उठा करके कहते हैं दूर स्थल में दे दिया। तो यहाँ पर एक दृष्टांत देते हैं ग्रंथकार, जैसे सोए हुए सर्प को कोई व्यक्ति रस्सी समझकर उठा ले, सर्प पड़ा हुआ सोया हुआ है, अब दूसरा व्यक्ति भ्रांति से ये जान ले कि ये रस्सी है, और रस्सी सर्प को रस्सी समझ करके जैसे उठा लेता है व्यक्ति, तो वह सर्प बाद में काट लेता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को जो काल थे उसके काल न जान करके मारने के लिए उसने उठाया, बाद में वो निकल गए उसके काल। तो ऐसे पूतना ने भगवान श्री कृष्ण बालक कृष्ण भगवान को उठा लिया और उठा करके अपना स्थान उसके मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्दधावतः गाढं कराब्धं भगवान् प्रपीड्य तते प्राणहि संरोषसमन्वितो पिबते। यहाँ पर कहते हैं जैसे ही उसने गोद में उठाया, आंख में उठा करके अपना जो स्तन है उसके मुख में दे दिया, भगवान श्री कृष्ण रूप बालक के मुख में दे दिया। अब कहते हैं उस स्तन में उसने दुर्जर वीर्य उल्बणं, भयंकर, जिसको स्पर्श करते ही व्यक्ति जिह्वा में टच स्पर्श होते ही अथवा ओष्ठ से स्पर्श होती व्यक्ति मर जाए, थोड़ी देर के लिए भी समय न मिले, यानी 1 मिनट 2 मिनट अथवा 5 मिनट का भी समय न मिले, 1 मुहूर्त का भी समय न मिले, इतने काल में तुरंत ही मर जाए। ऐसे औषधियाँ होती हैं, हिमालय क्षेत्र में कुछ औषधियाँ होती हैं, उस औषधियों को यदि कोई खा ले तो तुरंत ही मर जाता है। अब भाई औषधि को शोधन कर ले तो शरीर को पुष्टि में हेतु बनता है, रोग निवृत्त कर देती है। एक ही औषधि मैं लेके आया हिमालय क्षेत्र से, बद्रीनाथ से, उसका नाम था मीठी जड़ी, यदि थोड़ा सा इसको खा ले व्यक्ति तो मर ही जाए। अब भाई को उसी को शोधन कर लो तेल के द्वारा, तो जिस व्यक्ति के बहुत पुराने दर्द हैं, शरीर में दर्द है, तो शरीर को तेल लगाएंगे तो उसकी दर्द ठीक हो जाएगी। किंतु 2 कार्य हो सकता है, थोड़ा सा खा लिया मुंह में तो मार देगी, अब उसको शोधन कर लिया तेल में, उसको उबाल लिया, उस तेल शरीर से लगाया तो वो रोग को निवृत्त कर देगी। इसी प्रकार से इसने ऐसा झेल बनाया था, तो उस झेल को अपने स्तनों में लगा लेती थी। तो कहते हैं ऐसे घोर जहर को उसने, कहते हैं ऐसे जहर जो स्तन था जहर से उतरा और भगवान के मुख में दे दिया, गोली उठा करके। तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं दुग्ध का पान करने लगे, तो दुग्ध का तो पान किया, गाढ़ा प्राप्तम भगवान का पी लिया। भगवान श्री कृष्ण जानिए कपटी है, मेरे को दूध पिलाने के लिए नहीं आई, बल्कि दूध भी पिलाना चाहते, दूध से बल्कि ये मारना चाहती है। तो भगवान श्री कृष्ण उसके अपने दोनों हाथों से दोनों स्तनों को कहते जोर से पकड़ लिया, दूध का तो पान किया, तो साथ साथ दूध के साथ साथ है उसके प्राणों को पी लिया, प्राणों को। अब कहते हैं
इतनी जोर से उसने स्तनों भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ लिया स्तनों का, तो उसकी इतनी जलन हुई उसके स्तनों में, तो उसे प्राण निकलने लगे, छटपटाने लगी और कहते हैं साथ साथ भगवान ने प्राण दिए। ये कहीं नहीं मानी, तो कहते हैं कि इसने ऐसा कार्य क्यों किया, भगवान श्री कृष्ण को दूध क्यों पिलाया। कहते हैं ये इसी कल्प विशेष में एक बलि की पुत्री थी, ये बलि की जो रत्नमाला, राजा बलि जो वामन अवतार में, जो बलि के वामन अवतार में भगवान श्री कृष्ण भगवान ने, विष्णु भगवान कृष्ण ने अवतार धारण किया था, उस काल में बलि की पुत्री थी रत्नमाला। अब जैसे भगवान वामन यज्ञ मंडप में गए भिक्षा मांगने के लिए, उसी काल में भगवान वामन को देखकर के इसके मन में मातृत्व उत्पन्न हो गया, यदि ये बालक मेरा बालक होता, इसको मैं दूध पिलाती तो कितना आनंद आता। तो ऐसा भगवान विष्णु से वामन को भगवान विष्णु से मन में इच्छा होती, तो भगवान विष्णु भगवान व्यापक है, ऐसे उसकी इच्छा को स्वीकार कर ले, ठीक है मैं तुमको अवसर दूंगा, आकर मैं तुम्हारे स्तनों का पान करूँगा। तो अनुमोदन कर लिया। तो वही अपने पूर्व कर्म के कारण उस काल में तो वो ठीक थी, किंतु उसमें जब भगवान विष्णु ने क्या किया, 3 पद के द्वारा अपने पिता का पूरा राज्य माप दिया, तो उसको देखकर क्रोध भी आ गया, कहीं ऐसे बालक को तो मैं दूध का मतलब जहर दे दूँगी। पहले दूध पिलाया, तो ये बालक यदि इतना मैं दूध को प्राप्त कितना आनंद आता, ये बोल दिया, फिर बाद में सारी संपत्ति छीन देवता में दे दिया, तो भयंकर क्रोध आ गया, अरे ऐसे बालक को लेकर तुम्हें क्या करना, ऐसे बालक को तुम्हें जहर देकर के मार देना चाहिए। तो ऐसा भी भगवान, ऐसा उसने संकल्प किया भगवान ने, वैसा भी अनुमोदन कर लिया, ठीक है भविष्य में तुम दूध भी पिलाओगी जहर भी पिलाओगी, दोनों में अपमान करूँगा। तो वही पूतना यानी जो बलि राजा की कन्या रत्नमाला थी, वही दूसरे जन्म में पूतना बनी, वो पूतना बन करके उसने भगवान श्री कृष्ण का दूध पान कराया, दूध पिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वरदान को, जो उसको वरदान दिया था मन के माध्यम से, उजागर नहीं दिया, मन के द्वारा दिया था, तो वही वरदान को भगवान श्री कृष्ण ने सत्य दिया। तो कहते हैं जैसे ही भगवान ने उसके स्तनों का पान किया, जहर से युक्त स्तनों का पान किया, दुग्ध पान किया, और दुग्ध तो पी गए और साथ साथ भगवान से रोष से युक्त होकर के पान किया। भगवान श्री जी से बोले तुम रोष वाले, रोष मैंने अहंकार के ज्ञान दिया था, जहर तुम पीला, दूध में पी लेना, ऐसा नहीं। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने जहर पान कर लिया, कृष्ण भगवान ने दुग्ध पान कर लिया, मतलब जो भी है भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पान कर लिए। तो जैसे ही पान कर रहे थे, जहर और दुग्ध पान कर रहे थे, उसी काल में जब उसके प्राणों को पीने लगे तो उसको भयंकर कष्ट हुआ। तो कष्ट होने के पश्चात कहती है सामुंचे मुंचहलमिति प्रभासने निष्पीड्यमाना कलिजीवे मर्मणि विवृते नेत्रे चरणो भुजौ प्रसन्न गात्रा छिपति रोदिहा। मुंच छोड़ दे हे बालक छोड़ दे, बहुत हो गया, बहुत दूध पान कर लिया तुमने, छोड़ दे। मुंच बोलते थे, कहते मुंच तो आप बोल रहे थे कि आप हाथ से गाड़ी निकल चुके, हाथ से गाड़ी पूरी निकल गई, भगवान ने छोड़ा ही नहीं पूरा। तो कहते जब उसके स्तनों में पूरे शरीर में भयंकर दर्द हुआ, तो पूरे उसके जो प्राण थे अपने अंग से निकलने लगे। हमारे जो प्राण होते हैं पूरे शिखा से लेकर के नख पर्यंत तक व्याप्त रहते हैं, तो सारे अंगों से प्राण निकलने लगते हैं। जिस कारण जीव मरता है तो उस काल में भयंकर दर्द होता है उस जीव को, वो तो बहुत जीव ही जाने हैं। इसके पश्चात उसके जिस अंग से प्राण निकलने लगे उसी अंग में भयंकर दर्द होता था। कहते हैं उसके नेत्र खुल गए, पैर हाथ पर पटकने लगी, उसके शरीर से पूरा पसीना निकलने लगा, रोने लगे। इसके पश्चात वो है ऐसी अवस्था को प्राप्त होकर के उसका जो सौंदर्य वाला रूप था, वो सौंदर्य रूप वाला समाप्त हो गया, अपने असली रूप में आ गई। फिर वहाँ से उठ करके झटपटा करके वहाँ से भागने लगी, और भागते कहते हैं उस नंद बाबा जो घर था उस घर से निकली और भयंकर विकराल रूप धारण कर लिया। वो गिरते इतनी बड़ी हो गई कि 6 कोस को लेकर के वर्णन करते हैं। 6 कोस तक के भीतर इतनी 6 कोस में कितने किलोमीटर आ जाएंगे, तो उतने कोस तक वो है लंबी हो गई। कहते निशाचरी जैसी भगवान कृष्ण ने उससे प्राण दिए पान किए, उसी काल में दर्द के कारण असली रूप में आ गई। ऐसे असली रूप को देख करके सारी जो गोकुल की स्त्रियाँ थी डर गई, पुरुष जो थे वो सारे डर गए, कहीं निशाचरी कहाँ से आ गई। जब तक लक्ष्मी का रूप था तब तक वो सभी को प्रिय लग गई,
और जैसे निशाचरी का रूप धारण किया उसने, तो सारी स्त्रियाँ डर गई, सारे ग्वाल वाल डर गए, कहाँ से आ गई। इसके पश्चात कहते हैं भागते भागते गोष्ठ के बाहर लग गए। भगवान ने ज़्यादा आगे जाने की कोशिश नहीं करी कि अब बहुत दूर हो जाएंगे हम। इसके पश्चात गोष्ठ में गई है न, जहाँ पर पशु आदि बनते हैं, वहाँ पर गई और वहाँ पर जाते जाते गिर गई। कहते हैं कितने बढ़ते बढ़ते गिरते गिरते भागते भागते गए, गोष्ठ से लेकर के छः कोस जहाँ तक होता है, और 6 कोस का अर्थ होता है 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, एक कोस में 3 किलोमीटर लगाते हैं, तो 6 या 12 किलोमीटर तक लंबी होती है। अब 12 किलोमीटर लंबी इतना विशाल शरीर को देकर के भगवान जाने जो मथुरा नगरी से गोकुल भी कितने दूर होगा। अब 12 किलोमीटर में तो ये लंबी गिरी थी, अब जैसी भी होगी मथुरा हो सकते मथुरा से जो गोकुल भी होगा खूब लंबी दूर होगा। तो कहते हैं इसके पश्चात मर गई और प्राण उसके निकल गए, पर भगवान ने भी उसको माता के जैसे उसने दूध पिया था भगवान ने, तो भगवान ने उसको साहित्य मुक्ति दे दी, अपने लोक में भेज दिया। इस प्रकार से अब यहाँ पर वर्णन करते हैं। अब देखा कि सारी स्त्रियाँ गोकुल की जो स्त्रियाँ थी, नंद अरे यशोदा माता थी, रोनी थी, दुखी हो गई, कहा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, मेरी बालक बेटा इत्यादि की चिल्लाने लगी। पर देखा कि बालक इस राक्षसी के ऊपर स्तनों के ऊपर खेल रहा है, बालक को कुछ हानि नहीं हुई, तो गोपियों जल्दी गई, यशोदा माता जल्दी गई। एक गोपी ने भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया, यशोदा माता ने ले लिया, और यशोदा माता ने फिर अपने उस बालक को स्तनपान कराया। बालम च तस्य उदसी विदत्तम अकुतो वयम गोप्यस्तूनम सम्माभेद्या जगरुजात संभ्रमा। कहते बालक उसके छाती के ऊपर खेल रहा था, भैंस देखो कर खेल रहा था। गोपियों ने देखा, गोपियों ने उस प्रकार से देखा कि शीघ्र एक गोपी गई और जाकर उस बालक को ग्रहण कर लिया, उठा लिया, उठा कर कहते हैं यशोदा माता को दे दिया। तो यशोदा माता ने तो कहते हैं उस बालक को लेकर के अपने इसके पश्चात कहते दूध आदि पान कराया। फिर बाद में कहीं मेरे बालक पर हानि न हो जाए तो घर में आई, और घर में आकर के जो गौ माता होती है, तो गौ माता के द्वारा उसके गोमूत्र आदि को छिड़कन किया, और गौ माता की जो पुच्छ है तो पुच्छ को घुमाया। तो नज़र उतारने के लिए जैसे करते हैं उसी प्रकार से नज़र आदि उतारने के लिए, रोग निवृत्त करने के लिए, भय को हटाने के लिए यशोदा माता ने, रोहिणी माता ने उस बालक को गाय की पूँछ घुमाया। जैसे एक कोई यहाँ पर आता है, वो भी जब जाते हैं गौशाला में तो एक गाय की बछड़े की पूँछ घुमाता पर मैंने यहाँ भी देखा, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कहते हैं गौमूत्र स्नापय पुनर्गोरजे सार्वकम रक्षाम चक्रुश्च समिता द्वादशेषु नामी। कि यशोदा माता ने, रोहिणी माता ने उस बालक को गौ की पूँछ से घुमाया है, बालक के सामने चारों तरफ गौ की पूँछ घुमाया, गोरस से स्नान कराया, यानी मूत्र आदि के द्वारा, गोबर आदि के, गोवंश आदि के द्वारा स्नान कराया। फिर भगवान उस बालक की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु के जो 12 नाम हैं उन 12 नामों पर जाप किया, पाठ करवाया, स्वयं किया, और ब्राह्मणों को दान रखना दी। इसके पश्चात कहते नंद बाबा जब आ रहे थे तो रास्ते में देखा उस काल में गोकुलवासियों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और टुकड़े टुकड़े करके देखा कि एक राक्षसी है, भयंकर राक्षसी को देखा वो भी डर गई, क्या होगा। नंद बाबा ने देखा कि वसुदेव ठीक ही बोल रहे थे, वसुदेव जी लगता है कोई देवता है, जो बोलने में सत्य हो जाता है। इसके पश्चात नंद बाबा ने कहते हैं एक एक चिता बनाई, एक एक टुकड़ों इतनी विशाल थी कैसे जला सकते हैं, तो एक एक चिता पर अलग अलग टुकड़े को रख करके उसको अग्नि संस्कार कर दिए। अब उस अग्नि संस्कार करने के पश्चात कहते हैं ऐसी मुर्दा से दुर्गंध निकलती है किसी प्राणी, किंतु भगवान के स्पर्श हो जाने से उसकी दुर्गंध न निकलकर सुगंध निकली। ये भी विचित्र बात हो गई, क्योंकि भगवान के साथ संबंध हो गया था। इस प्रकार से पूतना का वध हो गया। अब इसके पश्चात कहते सकट भंजन, तृणावट भंजन, इसका प्रसंग को लेकर भगवान अब कहते हैं खेलते खेलते दूध का पान करते करते गोकुल में रहते रहते 3 महीने के हो गए। 3 महीने के पश्चात कहते हैं भगवान जिससे नक्षत्र में पैदा हुए थे वो नक्षत्र आ गया। उस नक्षत्र को देख करके कहते हैं माता यशोदा ने उत्सव मनाया।
उत्सव मना करके ब्राह्मणों को बुलाया, आंगन लिपवाया, ब्राह्मणों को बुलाया, दान पुण्य दिया। तो जब उत्सव मनाते हैं तो फिर महिलाओं को भी उत्सव बुलाते हैं। ऐसे कभी कभी अभी एक दिन मैं भी किसी उत्सव में गया था, गोद भराई वाली उत्सव है ना, उसमें गया भोजन करने के लिए गया, देखा वहाँ भी श्रृंगार करके सारे स्त्रियाँ आए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी उत्सव मनाया उन्होंने 3 महीने के बाद। तो उस नक्षत्र को बनाया, उसमें बालक को तो दूध पिला करके माता ने यशोदा ने किसी छकड़े के नीचे रख दिया, और फिर बाद में अतिथि के स्वागत सत्कार के लिए क्या किया, स्वागत सत्कार में व्यस्त हो गई। इसके पश्चात कहते हैं तो कोई महिला आ रही, कोई पुरुष आ रहे, उनको देख रेख में कोई बुलाने के लिए, और उसी काल में बालक जब सो रहा था तो सोने के पश्चात फिर रोने लगा, और रोने कहते उसको दूध की इच्छा हुई बालक को। अब दूध की इच्छा हुई तो जिस बालक के पास में दूसरे बालक भी सो रहे खेल रहे थे, उन्होंने देख रहे कि बालक रो रहा है, चिल्ला रहा, हाथ पर पटक रहा है, छकड़े के नीचे बालक सोया हुआ था। उसी काल में जो कहते हैं जो एक राक्षस था, वो राक्षस कहते हैं वायु का रूप धारण करने वाला था, वायु के रूप में उसके पास में आया, और वायु के रूप में आकर के वहाँ पर सकट के ऊपर आ गया। किसी ऋषि ने इसको श्राप दे दिया था, किसी ऋषि ने, अगस्त मुनि ने, लोमस ऋषि ने इसको श्राप दे दिया था, तो इसलिए उसका पूरा शरीर हिले वायु जैसा बना रहता था, इसलिए दूसरे को नहीं देखता था। जैसे वायु हमको प्रत्यक्ष नहीं दिखती, चक्षु इंद्रिय के द्वारा नहीं दिखती वायु, किंतु त्वचा इंद्रिय के द्वारा आपको दिखती है, तो ठंडी वायु गर्म वायु चल रही है। उसी प्रकार से जो है सकट के ऊपर आ गया, तो कहते वायु वो हिरण्याक्ष का पुत्र था, हिरण्याक्ष का था, और लोमस ऋषि के द्वारा स्थापित था। अब सकट के ऊपर आकर तो कंस को हित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आया। अब मारने के लिए ऐसे उसने सकट के ऊपर बैठा और बहुत जोर से उसने सकट को नीचे किया और मारने के उद्देश्य से फंसाया। उसी काल में भगवान श्री कृष्ण दूध के लिए जुड़ो रहते, तो नीचे से सोते सोते उन्होंने पैर के अंगूठे के ऊपर से ठोकर मारी। अब जैसे ही ठोकर मारी तो उसी काल में उस ठोकर से वो सकट के ऊपर बैठने वाला जो राक्षस है अपने आप ही प्राण पकड़े हुए, भगवान की इच्छा से हो गए, नहीं तो वो जिसका शरीर वायु में है वो कैसे वो मरेगा। किंतु भगवान की इच्छा से सकट के ऊपर बैठने वाला जो शंकर था वो मर गया भगवान की कृपा से, भगवान के हाथ से मरा। इसलिए उसको जो लोमस ऋषि के द्वारा श्राप प्राप्त हुई थी वो श्राप से मुक्त हो गया। फिर बाद में हम जैसा शरीर अगले जीव होनी उसको प्राप्त होगी भगवान की कृपा से, तो हम जैसे उसकी शरीर की प्राप्त होगी। अब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मरा हुआ है, हाथ से मरा हुआ था, इसी हेतु से उसको वैकुंठ लोक फल की प्राप्ति हुई। जितने भी भगवान के हाथ से मरते वो सीधे सीधे वैकुंठ लोक में जाते हैं। सामान्य जो मरते हैं सामान्य जीवात्म स्त्री पुरुष आदि तो कर्म के अनुसार वो स्वर्ग और नरक में जाते हैं, किंतु भगवान के हाथ से जो मरते हैं तो सीधे सीधे वैकुंठ में जाते हैं। और युद्ध में मरते हैं तो सीधे जो उनका जो कर्म होगा तो वो तो बाद में, किंतु युद्ध में मरने वाले व्यक्ति सीधे सीधे स्वर्ग में जाते हैं। इसके पश्चात जैसे ही सकट आकाश मार्ग मोड़ा और नीचे उड़ करके जो सकट के ऊपर जो दही दूध आदि रखा था वो फैल गया, तो सकट को आकाश में उड़ करके नीचे गिरा तो उसको देख करके सभी को आश्चर्य हो गया, क्या कौन सी बनाया भाई। उसको देख करके कहा ये कौन राक्षस आ गया, बड़े आश्चर्य पड़ गए, भयभीत हो गए। यशोदा माता भी भयभीत हो गई अपने बालक को लेकर के, और बालक अन्य बालक खेले तो उन्होंने उनसे पूछा को अन्य गोपियों ने बालक ने ये क्या हुआ, तो बालकों ने बोल दिया कि ये कृष्ण है, बालक जिसके नीचे सो रहा था उसने एक अपने पैर को ऊपर अंगूठा लगाया, उसी के अनुसार ही उड़ गया आकाश में गया। अब जैसे छोटा सा 3 महीने का बालक अंगूठे से नहीं उड़ा सकता है, उनको विश्वास नहीं हो गया। अब विश्वास नहीं हुआ तो कहने लगे कि बालक की बालक की वाणी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अरे तो झूठी कप्पा लगा रहे हैं। इस प्रकार से कहते हैं उत्कच नामक जो था वो उसका ये संसार था। उत्कच नामक जो हिरण्याक्ष का पद था वही लोमस ऋषि के माध्यम से प्राप्त हो गया था, उसका उस काल में कहते हैं उद्धार हो गया। अब इसके पश्चात आगे की पटकथा प्रेरणा रूप नाम का, तो कहते हैं किसी काल विशेष में आगे की 2-4 महीने और आगे व्यतीत हुई, तो एक दिन यहाँ पर कहते हैं यशोदा माता अपने पुत्र को कहते हैं गोद में लेकर के बैठी हुई थी, दूध पिला रहे थे, दूध पिलाते हुए उसकी मुख का चुम्बन आदि करते दृश्य देखते हुए आनंदित कर रहे थे।
उसी काल में भगवान श्री कृष्ण ने इतना वजन बढ़ा लिया, इतना भयंकर शरीर में वजन बढ़ा लिया, तो पत्थर के समान कटोरे में भयंकर वजन हुआ। तो उसकी माता यशोदा की गोद में जो उसको क्या हुआ, भयंकर ये हो गया कि ये इसको मैं सहन कर ही नहीं पाऊंगी। जब भगवान श्री कृष्ण ने इतना विशाल वजन बढ़ा लिया, जैसे किसी के ऊपर 1 कुंटल 2 कुंटल 10 कुंटल रख दिया जाए सहन नहीं होगा, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उसको भारी वजन बढ़ा दिया अपने शरीर में। तो माता को आश्चर्य हुआ, अभी तक तो मैं 3 महीने से 4 महीने से 5 महीने से 6 महीने साल भर से इसको खिला रही हूँ, इतना भारी नहीं, अचानक भारी कैसे हो गया। तो माता यशोदा ने देखा भारी वो सहन नहीं कर पा रही, तो जमीन पर सुला दिया, और जमीन पर सुला करके दूसरे कार्य में लगे। उसी काल में कर्णावट नाम का जो बवंडर के रूप में था वो राक्षस आया, कंस के द्वारा भेजा हुआ। तो उसी काल में कहते हैं इतने जोर से आंधी से चलाई पूरी ब्रज में, पूरी गोकुल में, उस आंधी के माध्यम से पूरा ब्रज ढक गया। जैसे आंधी चलती है जब वर्षा काल से पहले तो दिखता ही नहीं है, जिस काल में आंधी चलती है धूल उड़ती है उस काल में कुछ दिखता नहीं है। उसी प्रकार से कहते हैं इतना भयंकर उसने आंधी चलाई का पूरा ब्रज ही 2-3 मुहूर्त तक तो वो दिखाई नहीं। इसके पश्चात भगवान श्री जो बवंडर के रूप में कर्णावट है, वो बवंडर के रूप में भगवान श्री कृष्ण के पास में आ गया, और पास में आकर के जैसे कोई गुरु ढूंढता बवंडर और भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया। जैसे कभी कभी किसी व्यक्ति फंस जाए बवंडर में तो व्यक्ति को भी उठा ले जाए, छोटे बालक को उठ ही जाते हैं, और बड़े बड़े जो पुरुष आदि है वे भी उड़ जाते हैं। जैसे तूफान जाते आते हैं बड़ा, उसमें बड़ी बड़ी छतें भी बिल्डिंग आती है, वृक्ष आदि उड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को उसने उड़ा लिया, अब उड़ा करके दूसरे देश में ले जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने वजन बढ़ा लिया, और वजन बढ़ा करके जो बवंडर के रूप में था, बवंडर सप्ता कर्णावत, उसको भगवान श्री कृष्ण ने, और भगवान श्री कृष्ण देख लिया तो राक्षस है, उसका गला पकड़ लिया, और गला पकड़ करके इतना भयंकर शरीर में वजन बढ़ा लिया कि आगे ले ही नहीं जा पाया जो बवंडर। जब नहीं ले जा पाया तो फिर भगवान श्री कृष्ण और जोर से वजन बढ़ा लिया, उसका गला पकड़ लिया, वो गला पकड़ करके उसको मार दिया। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आसपास में गोष्ठ के पास में जाकर गिर गए, स्थिर हो गए। इसके पश्चात कहते हैं और बवंडर नाम जो राक्षस है वो तो उसका शरीर ही नहीं देखा, अब बवंडर के रूप में था। अब कैसे कुछ देर के बाद देखा कि यशोदा माता ने देखा कि मेरा बालक जहाँ पर मैं सोई हुई गाय थी वहाँ पर बह रही है, बड़ी परेशान हो गई, दुखी हो गई। इसके पश्चात आगे पीछे देखा तो बालक देखा कि एक चट्टान के ऊपर गोष्ठ में सो रहा है, लेटा हुआ है। ऐसे देख करके यशोदा माता ने सुलाया, उठा करके एक गोद में लिया और गोद में जाकर के दूध आदि का पान कराया। और इसके पश्चात आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं अब आया नामकरण का संस्कार। अब वसुदेव जी ने गर्गाचार्य को भेजा, गर्गाचार्य बुलाया, तो कहा कि तुम मेरे बालक का नामकरण संस्कार करे आओ, गुप्त रूप से करना। उजागर यदि करेंगे तो मेरे द्वारा प्रेरित होकर के उजागर करेंगे तो कंस समझ आए कि मेरे वसुदेव जी के पुत्र हैं, इसलिए आप घूमते घूमते ऐसी युक्ति से मेरे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दो, ऐसी प्रार्थना करी। तो गर्गाचार्य की इच्छा ही थी, और गर्गाचार्य यदुकुल के कैसे कुल पुरोहित थे, यदुवंश के। और एक गर्गाचार्य के विषय में आता है कि सतयुग में भी थे, सतयुग में भी रहते हैं, त्रेता में रहते हैं, द्वापर युग में रहते हैं, कलयुग में भी रहते हैं। अतः इनकी आयु लंबी है। तो इन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना करी। जब भगवान शिव जी का विवाह हुआ था उसमें गणना इन्होंने ही करी, कब विवाह करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, किस काल में भावत पढ़ना चाहिए किस काल में नहीं पढ़ना चाहिए, तो इसकी गणना निर्णय गर्गाचार्य ने किया था। वहाँ पर प्रसंग आता है। तो कहते हैं गर्गाचार्य अरे वसुदेव जी की प्रेरणा से होकर के नंद बाबा के पास में गए। नंद गोकुल में, और गोकुल में जाकर के जैसे देखा कि नंद बाबा बन गए, नंद बाबा देखकर गर्गाचार्य आए, उनका स्वागत सत्कार किया और कहा कि हे नंद बाबा प्रार्थना करी, हे गर्गाचार्य भगवान आप बड़े शुभ समय पर आए हैं, मेरी इच्छा है कि आप मेरे बालकों का नामकरण संस्कार कर दें। तो इस प्रकार से ऐसे प्रार्थना करेंगे। यद्यपि गर्गाचार्य की इच्छा थी नामकरण संस्कार करने की, अब फिर नंद बाबा उसने भी बोल दिया, कहा कि मैं देखो नंद बाबा जी मैं नामकरण तो कर दूँगा, किंतु जैसे ही मैं नामकरण संस्कार करूँगा तो उस समय कंस को मालूम पड़ जाएगा
एक गर्गाचार्य का हम यदि वंशों के कुलपुरुष हैं तो निश्चित रूप से वसुदेव के पुत्र ही हैं। तो ऐसा खबर सुनते ही आपके दोनों बालकों को मारने के लिए आ जाएगा। इसलिए आप ऐसी कोई योजना बनाइए जिससे किसी को मारना पड़े हो या यानी विस्तार पूर्वक नामकरण संस्कार न हो। उस समय ऐसा बड़ा उत्सव मनाइए। एकांत में गुप्त स्थान पर क्या करिए, नामकरण संस्कार करवा लीजिए, अगर बहुत सारा करवा लीजिए। तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य को सुन करके कहा ठीक है, मैं गावा के क्या मेरे परिवार को भी मैं खबर नहीं दूंगा, किसी को बुलाऊंगा नहीं, मैं रहूँगा, मेरी पत्नी रहेगी, रोहिणी रहेगी, दोनों बालकों का संस्कार होने वाला वो आप रहेंगे। इस प्रकार से तीसरे को बुलाए नहीं, नंद बाबा, उनकी पत्नी यशोदा और रोहिणी, इन तीनों दोनों बालकों को तीनों तीनों इस प्रकार से और गर्गाचार्य गौशाला में गए। गौशाला में जाकर के पुण्यावाचन किया। पुण्यावाचन करने के पश्चात बलराम जी का सबसे पहले संस्कार किया, नामकरण संस्कार किया। गर्गाचार्य कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यं सुहृदो गुणहि आख्यास्ते आख्यास्यते रामहि बलविद्या बलविदु। गर्गाचार्य कहते हैं जो रोहिणी का पुत्र है ये सभी सद्गुणों से युक्त है, सद्गुणों से युक्त है और रोहिणी का पुत्र इसलिए रोहिणी कहलाएगा, रमन करेगा तो राम कहलाएगा। कहते बल में अधिक होते बलराम कहलाएगा, बल में अधिक है इसलिए बल कहलाएगा, और राम जोड़ो तो बलराम। और राम जी इसका नाम है। कहते हैं जो संकर्षण हुआ था, एक से दूसरे में गया हुआ था, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी है। क्योंकि देवकी में पहले आए थे, रोहिणी में चले गए, इसलिए खींच करके आए, स्थानांतर हुए थे, इसलिए संकर्ष खींचे गए थे, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। इस प्रकार से इसके नाम चार हो गए। रोहिणी का पुत्र रोहिणी कहलाया, राम सभी को रमण करेगा, सभी साथ रमण करेगा, आनंद देगा, इसलिए राम कहलाएगा। बल में अधिक था रहेगा, ये सभी से अधिक बलवान रहेगा, इसी बलराम कहलाएगा। कि खींची जाने के कारण, ट्रांसफर होने के कारण, मतलब स्थानांतर होने के कारण इसका नाम संकर्षण है। इस प्रकार से बलराम जी का नाम रख दिया। शेष नाम तो उनका पहले से नाम है। तो ये 4-5 नाम रख दिए। कहते हैं तुमको सुख प्रदान करेगा, और दूसरा तुम जो भाई बंधु में क्या है बिखराव हो गया, इस बिखराव को क्या कर देगा, संगठित कर देगा। जो परिवार फैला हुआ उसको एकत्रित कर देगा, ये जोड़ देगा। यानी कभी कभी परिवार अलग अलग हो जाता है तो परिवार को जोड़ने वाला होगा, संकर्षण करने वाला होगा, एकत्रित करने वाला होगा, और तुम लोगों को सुख प्रदान करने वाला होगा। इस प्रकार से इस रोहिणी के पुत्र का नाम हुआ बलराम, संकर्षण, राम, रोहिणी। अब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के नाम को कहते हैं कि आसन वर्णास्त्रो यस्य विनतो युगम तनो शुक्ल और रक्तस्ता पीता इदानीं कृष्ण दामता। हे नंद जी, आपके जो पुत्र है इसके 3 वर्ण 3 जन्म पहले हो चुके हैं, तीन जन्म पहले हो चुके हैं, और 3 जन्मों में इसने 3 वर्णों को स्वीकार करके धारण किया था। इसके 3 वर्ण, चौथे में अभी तुम्हारे पास में है, और प्रत्येक युग में एक वर्ण वाला होता है। कहते शुक्ल वर्ण वाला, रक्त वर्ण वाला और पीत वर्ण वाला, ये 3 वर्ण से होकर के ये जन्म धारण कर चुका है। अभी वर्तमान काल में ही कृष्ण वर्ण को लेकर के पैदा हुआ है। इसके विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, और रंग को लेकर के ये पैदा होता है, हर युग में पैदा होता है। इस कल्प में कृष्ण वर्ण को लेकर के पैदा हुआ है। इसी हेतु से इसका नाम कहते हैं कृष्ण कहलाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते थोड़े काले थे, यानी बलराम जी में काले नहीं थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते काले थे। अब काले होने के पश्चात कहते हैं ये नंद बाबा और यशोदा गोरे थे। नंद बाबा को लेकर के यशोदा को लेकर गोरी की संज्ञा है। कृष्ण भगवान काले हैं, तो भगवान श्री कृष्ण नंद यशोदा से कहते हैं देखो देखो कि यशोदा माता देखो मेरे को चढ़ाता है, मतलब बलराम जी चढ़ाते हैं, तो तू यशोदा माता का और नंद बाबा का पुत्र नहीं है, क्योंकि यशोदा माता और नंद बाबा तो गोरे हैं, तो काला है, किसी दूसरे का पुत्र है। ऐसा ठिठोली करते हैं, आगे जो ठिठोली आती है वो ऐसी आती है। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, काले वर्ण को लेकर के पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम
कृष्ण कहलाया। प्रागे अयम वसुदेवस्य क्वचित् जातस्य तवात्मजा वासुदेव श्रीमान अभिज्ञा समग्र चक्षते। नंद बाबा से कहते हैं कि हे नंद बाबा जी, आपका जो पुत्र है कभी किसी काल विशेष में वसुदेव के घर में पैदा हुआ था। अभी नहीं बोलते कि वसुदेव का ही पुत्र है, वसुदेव के घर में पैदा हुआ था किसी काल विशेष में, भूतकाल में, ये तुम्हारा पुत्र है। इसलिए विद्वान लोग इसको क्या कहते हैं, वासुदेव कहते हैं। वसुदेवस्य अपत्यमिति वासुदेव, वसुदेव की संतान को वासुदेव कहते हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण भगवान का जो द्वादश अक्षर है वासुदेव के नाम से ही है। इसी वसुदेव के घर में पैदा हुआ था किसी काल विशेष में, इसलिए इसको विद्वान लोग, साधारण लोग नहीं, विद्वान लोग इसको वासुदेव कहते हैं। बहूनि नामानि सन्ति रूपाणि च सुदस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। तो कहते हैं सुखदेव जी यहाँ पर नंद बाबा से कहते हैं गर्गाचार्य कि तुम्हारे पुत्रों के बहुत से नाम, तुम्हारे जो छोटा पुत्र है कृष्ण है उसका बहुत से नाम है, गुण कर्म के अनुसार बहुत से नाम भविष्य में पढ़ेंगे। अभी तो सामान्य वर्णन यह में कहते गुण और कर्म के नाम तुम्हारे पुत्र के बहुत से नाम हो जाएंगे भविष्य में। उन नाम को तो मैं तो जानता हूँ किंतु साधारण व्यक्ति नहीं जानते, क्योंकि भविष्य में उनका नाम दामोदर पड़ेगा, गोवर्धन उठाने वाले, गोवर्धन धारण करने वाला पड़ेगा, अन्य अन्य रणछोड़ नाम पड़ेगा, रण से भाग गए थे तो कई नाम पड़ेंगे। अब महाभारत के युद्ध में गीता को उपदेश करेंगे तो योगेश्वर कहलाएंगे। तो ऐसे उन सारे नामों को तो मैं तो जानता हूँ, मैं गर्गाचार्य तो जानता हूँ, किंतु सामान्य व्यक्ति नहीं जानते। अब ये कैसे जानते हैं, कहते एक सर्वज्ञ त्रिकालक है, तो त्रिकालक होता है वो जान लेता है। अब यहाँ पर कहते हैं जो कृष्ण शब्द है, कृष्ण शब्द दो से बनता हुआ, कृष्ण शब्द का व्युत्पत्ति कृष्ण विलेखनी धातु से, कृष्ण विलेखनी धातु से न प्रत्यय लगा कर कृष्ण शब्द बनता है। तो कृष्ण शब्द में कृष्ण और न, इस शब्द को जैसा रा शब्द किसका वाचक था, राम शब्द था, तो रमंत क्रीड़ायाम रम क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द बनता है। और रा किसका वाचक है, माँ किसका वाचक था, मतलब रा शब्द है रे लक्ष्मी का वाचक था, माँ शब्द है रे वो उसके पति का वाचक था। तो राम के पति, लक्ष्मी के पति, तो लक्ष्मी का दिया रा शब्द लक्ष्मी का वाचक था, माँ शब्द पति का वाचक था। तो राम कैसे लक्ष्मी के पति, एक राम शब्द का हुआ था। और रा शब्द तत्पद वाचक था और माँ शब्द तत्पद वाचक था। तो तत्वोत्तम को एक कर दिया तो राम शब्द हो गया, ब्रह्म का वाचक हो गया। तो जैसे राम की व्युत्पत्ति करेगी, कहते हैं एक निवृत्ति वाचक था, एक प्रवृत्ति वाचक था, तो ऐश्वर्य वाला था। तो इस प्रकार से वहाँ पर राम को लेकर, राम के शब्द को लेकर रहा, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के शब्द को लेकर कहते हैं कृषि भूवाचिका शब्द नश्च निवृत्ति वाचिका तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यादि लीयते। जो कृष्ण शब्द है, कृषि शब्द है, कृष्ण शब्द है, कहते हैं जो कृषि शब्द भू का वाचक है, जगत का वाचक है, संसार का वाचक है। और न शब्द निवृत्ति का वाचक है। तो न हणायनी न निवृत्ति वाचक, जो संसार से हटा दे, जो संसार से निवृत्त करा दे, उसको कहते हैं ब्रह्म। तयो दोनों का जो एक होता है, कृषि धातु भूवाचक, सत्ता का वाचक, कृषि शब्द भू का वाचक है, संसार का ही वाचक है, अथवा सत्ता का वाचक, भू धातु सत्ता अर्थ में आ गई तो सत्ता का वाचक है। और न शब्द निवृत्ति का वाचक है। तो सत्ता परमाणु होता है, निवृत्ति संसार से हटा दे, तो दोनों को मिला करके एक कर दिया, दोनों का एक हो गया परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म को ही कृष्ण कहते हैं। इस प्रकार से कृष्ण शब्द की व्युत्पत्ति होगी सामान्य रूप से। तो इस प्रकार से गर्गाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण का कैसे नामकरण संस्कार कर दिया। कहते भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से अवतरित हुए थे। ये 16 कलाएँ विशेष करके के नाम से लेकर के प्राण पर्यंत तक ये कला होती हैं। जैसे चंद्रमा की 16 कला होती है, प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक, उसी प्रकार से जीव की कला है। तो जीव के सहित लेकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 16 कला शब्द हुए, 16 कला को शासन करने वाले थे।
इस प्रकार से ऐसी जो पूरा करा भगवान श्री कृष्ण के जप करने से कैसे जाते निर्जित हो जाते हैं। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण का नाम रख करके गर्गाचार्य अपने आश्रम को चले गए। अब बुद्ध रूप नाम दिया था, भविष्य में उसका नाम कृष्ण पड़ गया, कन्हैया आदि पड़ गया, कृष्ण नाम उसका पड़ गया, काले देश श्री कृष्ण हो गया, अन्य अन्य नाम भी हो गए। इसके पश्चात कहते हैं अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं थोड़े घुटनों के बल चलने लगे, थोड़े खेलने लगे। अब जैसे घुटनों के बल चलने लगे, खेलने लगे तो गौशाला में चले जाते थे। गौशाला पास में रही, कहते हैं गौशाला में जो छोटे छोटे बच्चे थे उन बच्चों की पूँछ पकड़ लेते थे। अब पूँछ को पकड़ जैसे बच्चे ने देखा मेरे किसी ने पकड़ लिया, तो पूँछ को देख करके हाथ को देख करके बच्चे भागे थे। भगवान श्री कृष्ण भी पूँछ के साथ पकड़ इतने जोर से पकड़ते छोड़ते नहीं थे, तो बिछड़ते हुए चले जाते थे। इस प्रकार से भगवान ने वो बच्चों के बिछते हुए जाते रहते, इस प्रकार से लीला करते। तो ऐसी माता यशोदा, रोहिणी आदि भगवान श्री कृष्ण की इसकी लीला को देखकर के आनंदित हो रही थी। अरे रोहिणी के पुत्र भी बलराम जी भी ऐसा कार्य करते थे, कृष्ण भगवान भी ऐसा कार्य करते थे। दोनों ही साथ साथ रहते थे, क्योंकि दोनों में थोड़ा ज़्यादा अंतर था नहीं। किसी में 6 महीने का अंतर था, 6 महीने का हो सकता था रोज, लेकिन दोनों इस प्रकार से किया करते थे। अब इसके पश्चात कहते हैं कभी बछड़े के पास चले जाते थे, कभी गाय के गौशाला में चले जाते थे। गाय की गौशाला में जा करके कहते हैं उसके गोबर आदि में खेलते थे, मूत्र आदि के साथ इस प्रकार से। तो कभी कभी अपने अंगों में गोरस लगा लेते, गोरस का जो है गोपयु से मूत्र आदि को लेकर के इस प्रकार से वहाँ पर क्रीड़ा करते थे। अब कुछ आगे थोड़े बहुत बड़े हुए, अब कहते हैं थोड़े गलियों में जाने लगे। तो गलियों में जैसे जाने लगे तो उस काल में कहते हैं गोपिकाएँ जो ब्रज की जो गोपिकाएँ थी उनको देखने लगती थी, उनके माधुरी को देखने लगती थी। थोड़े थोड़े और बड़े हुए तो थोड़े नटखट से हो गए। कहते हैं अब नटखट हो गए तो कहते हैं गोपिकाओं कृष्ण भगवान को देखने के लिए नंद बाबा से यशोदा माता से बुलाना देने के लिए कभी कभी कृष्ण भगवान क्या करते थे, किसी दूसरे घर में चले जाते थे, उनके बर्थडे बोल देते थे, कभी किसी का साड़ी खरीद देते थे, कभी किसी को टिटोली करते थे, कभी किसी को छोटे बालक में मार कर दिया जाते थे, कभी किसी बालक को मार कर जाते थे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अन्य गोपिकाओं को भी आनंद प्रदान करते थे। अब गोपिकाओं ने उनके माधुर्य को देख करके उनको देखने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। जैसे किसी को झगड़ा करना है तो बहाना चाहिए, अथवा किसी के घर में जाना है, किसी दूसरे के घर में जाना है, दूसरा व्यक्ति दूसरे घर में जाए, कोई ना कोई बहाने से जाना चाहिए, होना चाहिए। नहीं डायरेक्ट पूछा कर तुम किस उद्देश्य से आए तो क्या उत्तर देगा। तो गोपिकाओं भी कोई ना कोई बहाना बना करके, ताने के बहाना बना करके भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए देखने के उद्देश्य से बहाना बना दिया, शिकायत का बहाना बना करके नंद बाबा के घर में यशोदा माता के घर में चले जाते थे, लेकिन जाती थी वो देखने के लिए। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कृष्णस्य गोप्यो विविधं रुचिरं वीक्ष्यमारे चापलं प्रणवत्याकृतान् तन्मातुर् विधि होतु समागता। तो कहते हैं कृष्ण भगवान को देखने के दर्शन की इच्छा से गोपिकाएँ भगवान श्री कृष्ण की पूर्ति करने के लिए, चुगली करने के लिए आकर यशोदा माता से उनको उलाहना देने के लिए, शिकार करने के लिए पास जाती हैं। उलाहना देने के लिए तो गोपिका यशोदा माता के पास जाते हैं, किंतु जहाँ भी कृष्ण भगवान बैठे रहते हैं किसी नजर से उनको देखती रहती हैं। कहते हैं हे यशोदा तुम्हारा बालक बड़ा चंचल है, क्या बताऊँ इसने हमारे घर में जाकर कैसे कार्य कर दिया। अभी जो बछड़ा बंधा हुआ है उसको खोल देता है, अभी गाय का होने का समय भी नहीं आया उसको छोड़ कर के जाता है, कभी हमारे बच्चों को मार करके जाता है, कभी हमारे बर्तन को खोल करके जाता है, कभी कभी जो हमारे बर्तनों में वो लगा देता है, क्या दही रखा देता है, उस दही को बंदरों को खिला देता है। कभी कभी बर्तनों को मृतिका के बर्तन होते थे उसका उनके, तो मृतिका के बर्तनों को भी तोड़ कर के जाता था। इसलिए तुम्हारे पुत्र से हम परेशान हैं। जब इस प्रकार से मस्करी करते थे तो गोपिका देखती, यशोदा माता देख रही है, देखते थे शिकार तो मेरे से कर रही है, किंतु दृष्टि किधर है, देखे मुख से तो इधर चल रही है, तो पानी चली आमने सामने बढ़ता रहा है, किंतु इनकी नजर तो उधर चल रही है, गिर रही है। तो यशोदा माता समझ जाती है शिकार करने नहीं आए, बल्कि मेरे पुत्र को देखने के लिए आए।
फिर अपने पुत्र के विषय में इस प्रकार से चिंता नहीं कर लेती और आनंद ले लेती। इसके पश्चात आगे वर्णन करते हैं तो कहते हैं वत्सान मुंचन कुचित असमहे तो से संजातिहासा स्तेयं स्वागवत्यथम दधिपया कल्पितैस्ते योगहि। यहाँ पर वर्णन करते कभी कभी तो ये चोरी करके दही को चुरा लेता था, खा लेता था, छूटा करके आ जाता था। अब कहते चलो ठीक है खा लिया कोई बात नहीं, मटकी को अब तो स्वयं तो पेट भर लिया ठीक है, बंदर को खिला कर जाता था। अब जब बंदर भी खाना बंद कर देते थे, ऐसा बहुत नहीं होता है, जहाँ पर बहुत सामान डाल देते बंदर आदमी को तो वो भी खाना पूरा पेट भरा गया पर वो भी नहीं खा रहे थे तो बंदरों को खिला दिया, कोई बात स्वयं खा लिया, बंदरों को खिला दिया। अब बचे हुआ दही को क्या करता था, फोड़ कर जाता, मटकी को फोड़ कर जाता था। यदि हम कहीं दही ऐसी वस्तु को छुपा कर रखते थे तो वहाँ पर इसको मालूम नहीं कि कैसे उसे अंधेरे में जाकर के उस वस्तु को ले लेता था, रोकड़ी आदि पर चढ़ जाता था। अब इसके जो कंठ में तुमने मणि धारण कर रखी, गले में मणि बांध कर रखी, उस मणि जब वहाँ पर अंधेरे में जा रही थी, मणि के प्रकाश से हमारी छुपी हुई वस्तु को ले लेता था। इस प्रकार से और हमारे बर्तन यदि हम ऊँचे स्थान पर रखते थे किसी वस्तु को, देखा हाथ नहीं पहुँच रहा तो क्या करता था, डंडी उठाता था, उस बर्तन में छेद करके आ जाता था। अब छेद कर लिया तो सारा द्रव्य पदार्थ तरल पदार्थ खरीद जाता था। जो तरल पदार्थ तो खराब हो जाता था क्योंकि अन्य पदार्थ खराब नहीं होता। तो इस प्रकार से यशोदा माता के घर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की निंदा कर दी तो भगवान श्री कृष्ण को देख करके प्रसन्न हो गई। अब ये आगे वर्णन करते हैं। अब किसी थोड़ा बहुत पड़े हुए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गोपों के साथ मतलब अपने बालकों के साथ खेलते खेलते समय मिट्टी खा ली, मिट्टी का खा ली। अब मिट्टी का खा ली तो अन्य बालकों ने देखा तो मिट्टी का बालक ने खा ली, कृष्ण भगवान ने बालक खा ली और उसने भी खा ली। बलराम जी ने देखा, बलराम जी ने भी देख करके और अन्य बालकों ने देखा और देख करके यशोदा माता से कहा हे यशोदा माता आपके बालक ने मिट्टी खा ली। तो बालक यशोदा माता ने देखा मिट्टी खा ली, मिट्टी का खा ली, मिट्टी का अंदर पेट में जाएगा तो हो सकते हानि पहुँचा ले। तो डांटा, हाथ पकड़ के पूछा कि तुमने मिट्टी का क्यों खाई। तो मिट्टी का को सुन करके कहते कि भगवान कहते हैं हे माता ये जितने भी बालक हैं ये सारे झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी का नहीं खाई। जब ऐसे सुना यशोदा माता ने तो यशोदा माता ने कहा देखो तुम्हारे मित्रगण को बोला मिट्टी का खाई, चलो ठीक है मित्रगण झूठ बोला, तुम्हारा जो बड़ा भाई राहुल है मैं तो उन्हीं मित्रों के साथ पक्ष रह रहा था, वो भी कह रहा है इसने मिट्टी खाई। अब कहते हैं जिस हाथ से उसने मिट्टी छुई थी उस भगवान यशोदा माता ने कहा ठीक अभी हाल में देखती हूँ तुमने मिट्टी का खाई कि नहीं खाई, तुम सत्य हो तो तुम्हारे बालक है साहूकार हैं सत्य बोलने वाला, तुम्हारे मित्रगण झूठ बोलने वाले हैं तो तुम भूलने वाले हो। तो कौन ने खाई अभी हाल में मुख में देख लेता हूँ, देखती हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ भगवान ने कहा यदि तुम ऐसा जानती हो कि मैंने मिट्टी का खाई तो मेरे मुख में देख लो, अभी परीक्षण हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा मैंने मिट्टी का खाई है कि नहीं खाई। यदि मिट्टी का खाई है तो कभी थोड़े थोड़े दांतों से तो हो सकता है चिपक जाए, है कि अभी तो खाई है, अभी खाई है तो हो सकता है मैंने पुल्लाल किया नहीं जल के द्वारा तो मिट्टी का तो चिपक गई होगी, चिपक जाती है, इसलिए मेरे दांतों में थोड़ा मिट्टी का तो लगी होगी तो तुम हाल पर देख लो। तो बता तूने देखती हूँ अभी हाल देख लो। और जैसे ही मुख बताया खोला तो जैसे ही मुख खोला तो पूरा ब्रह्मांड ही देख लिया। अब जैसे ब्रह्मांड देखा तो उसको आश्चर्य पड़ गया, अरे एक मिनट छोटा सा मुख था, छोटे मुख में पूरा ब्रह्मांड देख लिया। आपने स्वयं को देखा, सारे यहाँ पर वर्णन करते हैं कि इतना भयंकर पूरा ब्रह्मांड बताया, विराट के दर्शन करा दिए, इंद्रियों को दर्शन करा दिए, कार्य के दर्शन करा दिए और जीव के दर्शन करा दिए, काल के दर्शन करा दिए, वासना कर्म। यहाँ पर जो दर्शन में आता है जीव क्या होता है, काल क्या होता है, स्वभाव क्या होता है, कर्म क्या होता है, वासना क्या होती है, इस सारे दर्शन कराए। जो वेदांत में उसको जानने के लिए चिंतन किया जाता है, वेदांत में जिसका विशेष रूप से प्रभाव है जाना जाता है कि जीव किसको कहते हैं, काल किसको कहते हैं, वासना किसको कहते हैं, ये सारे वेदांत ज्ञान के विषय हैं। ये सारे भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माता को अपने मुख में दिखा दिए।
उसको देखो कहते हैं पृथ्वी दिखा दी है, पंचभूत दिखा दी, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, अपना कहते हैं वो भी दिखा दिया, गोकुल भी दिखा दिया। गोकुल में जो नंद और यशोदा, नंद बाबा भी दिखा दिए, यशोदा को भी दिखा दिए। एक यशोदा तो बाहर खड़ी है, एक यशोदा अंदर भी खड़ी हुई है, तो अंदर भी दिखा दिया। और एक कृष्ण यशोदा को हाथ में खड़ी हुई लेकर पकड़ी हुई है, उनको देख रही है, वो भी सब दिखा दिया। ऐसा देख कर जो डरी गई, उनका ये तो बालक है को पद रहा है, भयंकर है, ये क्या देख रही हो, आश्चर्य पड़ गई। तो देखने के पश्चात कहने कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे, तो भ्रम देख सत्य देख रही हो, तो असत्य देख रही हो, कोई भ्रम तो नहीं देख रही, कहीं भ्रम तो नहीं हो गया, कैसी माया है। तो निश्चित रूप से ये मेरा बालक कर्म आती है। तो कहने इस प्रकार से उसने इस बालक को क्या जाना, भगवान जाना। अब भगवान जाना तब कहते हैं, इसके पश्चात कहते हैं मैं उस भगवान को शरण ग्रहण करता हूँ, मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार से भगवान को जान लिया कि बालक मेरा बालक नहीं बल्कि भगवान है। अब जैसे भगवान जाना तो भगवान श्री कृष्ण विचार किया, यदि भगवान जान लगेगी भगवान ही नहीं तो फिर मेरे को मेरे साथ पीड़ा करने मेरे को परेशान होगी, पुनः फिर माया डाल दी। अब माया को डालने की जरूरत है क्या नहीं? लेकिन भगवान ने सोची यदि मैं इसके ऊपर माया प्रयोग नहीं करूँगा तो फिर मेरे संतान फिर भी नहीं पाएगी, मेरे पानी भी नहीं आएगा, पीड़ा भी नहीं कर पाऊँगा। इस प्रकार से माया जब हावी कर दी है, पुनः वो पुत्र जाने लगे। फिर बाद में उसको पुत्र को उठाया, उठाकर गले लगाया, फिर स्तन का पान कराया। अब आगे की जो कथा है उपल आदि को लेकर के, तो हमने जो कथा है उन कथा को अगले दिन कहेंगे। ओम